जी, अस्सलाम वालेकुम। छोटी छोटी बातें इरम नासिर के साथ। बहुत सारी चीज़ें आजकल दुनिया में चेंज हो गई हैं और उन बदलती हुई चीज़ों में बहुत सी पुरानी रवायात जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कम से कम समझती हूँ कि हमारी नई ज़िंदगी के साथ साथ उनको भी चलाना चाहिए। तो आज आपके साथ जो मैं छोटी छोटी बातें करनी है, मेरे मुखातिब बुनियादी तौर पर आज यंग पेरेंट्स हैं। यंग पेरेंट्स बड़ी ज़िंदगी की भाग दौड़ में लगे होते हैं और मैं देखती हूँ कि स्कूलिंग पर बहुत फोकस है। और अच्छा स्कूल और अच्छे स्कूल का जो एक क्राइटेरिया है वो ये है कि मतलब जदीद तकाज़ों से बड़ा महंग हो या बड़ा लग्जरियस हो या बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रखा जाता है। लेकिन आप ये भूल जाती हैं कि ये जो दुनिया है ये माँ की गोद नहीं है। माँ की गोद वाला जो एक आराम और सुकून है वो तो सिर्फ माँ की गोद में ही है। लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें हमने आने वाले वक्त के लिए तैयार करना होता है कि आने वाले वक्त में बहैसियत वालिदैन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ आप अपनी पूरी करते हैं कि उनको अच्छे स्कूल में डालते हैं, अच्छा लिबास लेकर देते हैं, अच्छी रहाइश देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, अच्छे खिलौने देते हैं, वहाँ आपकी ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको इस काबिल करें कि दुनिया में वो डट कर खड़े हो सकें और अपना मुकाम खुद बना सकें। अब इसमें सबसे जो चीज़ जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि माँ भी लगी हुई है ज़िंदगी की दौड़ में, बाप भी लगा हुआ है ज़िंदगी की दौड़ में, और उस सारी दौड़ का जो फोकस है वो दोनों पेरेंट्स का किस तरफ है कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर सकें। सहूलियात तो आप फराहम कर देते हैं, लेकिन इसमें शायद आप ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा जिसके लिए उस उम्र में आपकी मोहब्बत, आपका वक्त, वो सबसे ज़्यादा असासा है, सारी उसकी ज़िंदगी की जो खूबसूरती है वो उस चीज़ में, वो आप भूल जाते हैं। आप समझते हैं कि इतने अच्छे स्कूल में बच्चा जा रहा है, वहाँ से वापस आ रहा है, स्विमिंग के लिए जा रहा है या गेम खेलने जा रहा है, या घर में उसको अपने बेहतरीन टैब्स लेकर दी हुई हैं, उनमें वो कार्टून देख रहा है और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन इस सारी चीज़ों का एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है कि आप बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ मादियत की तरफ धकेल देते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसमें आप सिर्फ बच्चे को एक बचपन से जो उसके दिमाग में चीज़ बिठा देते हैं वो सिर्फ जो होता है आसाइशात का हसूल, उससे माँ और बाप फिर कहीं नहीं खड़े होते। फिर जब यही बच्चे बड़े होते हैं और उसके बाद जब आपको लगता है कि अब ये आपका ख्याल नहीं कर रहे या आपको उस तरह से टाइम नहीं दे रहे या आपकी उस तरह से केयर नहीं कर रहे, तो फिर आप खाली हाथ रह जाते हैं और फिर वो वक्त आपके हाथ नहीं आता। तो मैं आज के वालिदैन के साथ जो मुख्तसर सी बात करना चाहती थी वो ये कि छोटे बच्चों को जो अभी किंडरगार्टन में हैं, प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, उनको उस वक्त बहुत महंगे स्कूल की ज़रूरत नहीं है। उनको उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त की जो आप उनके साथ बिताते हैं, उस तरबियत की जो आप दे सकते हैं। कि रात को आप देखें कि बाकी चीज़ों में तो हम बहुत मगरिब की पैरवी करते हैं और कहते हैं कि जनाब अमेरिकन पेरेंट्स ये करते हैं, ब्रिटेन पेरेंट्स ये करते हैं। तो आप बताएं कि हमारे पास होती थी, हमारी नानियाँ दादियाँ स्टोरी सुनाती थी, स्टोरी टेलिंग हमारे पास से आया। लेकिन अब मगरिब की जो माँ है वो रात को अपने बच्चे को स्टोरी सुना के सो रही है। तो इसी तरह हमें बच्चों को आप कोई दीनी तरबियत नहीं करती कि वो उनकी कारियाँ आपने रखी हुई हैं, वो घर आ रही हैं, या बच्चे ऑनलाइन भी अब तो कुरान पढ़ रहे होते हैं। लेकिन मुझे रात को सोते वक्त उनकी फ़िक्स हैबिट माँ ने बनानी है कि रात को सोने की दुआ पढ़नी है, रात को सोने से पहले कलमा पढ़ना है। ये चीज़ें जो आप बच्चों को सिखा सकते हैं वो कोई और नहीं सिखा सकता। तो चलें जी, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे
اگلی چھوٹی